Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of criminology and penology, I have discussed with various questions from the examination point of view, which are very important for your examination point of view. And in the previous video, I have discussed with the concept of juvenile delinquency. In that video, I have discussed about the introduction, definition and causes of juvenile delinquency. Today in this video, I will discuss with the preventive measures for juvenile delinquency as well as juvenile courts. Let's start my video. फर्स्टली आई विल डिस्कस विद द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के नाम से जाना जाता है. जुवेनाइल मीन्स चाइल्ड एंड डेलिक्वेंट मीन्स क्राइम बाय द चिल्ड्रन नोन एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. एज दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये बच्चों के द्वारा जो अपराध है इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. और इनको रोकने के लिए हमें कौन से ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने चाहिए जिनसे इनको रोका जा सकता है, तो मैं इनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, एज वी नो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज ए सीरियस सोशल इविल and in the interest of the individual in particular and the society in general, it needs to be eradicated by taking the certain measures. जैसा कि आपको पता है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक सीरियस सोशल इविल है जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनी हुई है. ये केवल एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए खतरनाक नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए खतरनाक है. और इसको इराडिकेट, यदि हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने होंगे. नंबर 1, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे? नंबर 1, द पेरेंट मस्ट टेक केयर ऑफ देयर वार्ड्स एंड शुड कीप देम अवे फ्रॉम द बैड कंपनीज एंड दे शुड टीच देम एथिक्स एंड मॉरल्स टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन. इस संबंध में यदि हम देखें कि ज़्यादातर जो अपराध मैंने आपको बताया था कि वो बच्चों के द्वारा उनकी फैमिलीज में रहते हुए किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के प्रति केयर बरते, सावधानी बरते और उन्हें बुरी संगति से दूर रखने का प्रयास करें. और इसके अलावा यदि हम देखें कि आज के टाइम में यदि जो एथिक्स और जो मोरलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, उनको बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है. तो दे शुड टीच देम एथिक्स एंड मॉरल्स टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन. क्योंकि यदि बचपन से जैसे ही जब आप उनके अंदर एथिक्स और मॉरल डालेंगे, क्योंकि उस समय वो कच्ची मिट्टी की तरह हैं, और जैसे ही वो आप जब उस बचपन में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ की आदत बन चुकी होगी और आप उन पे अच्छे तरह से नियंत्रण रख पाएंगे और वो आपकी बात मानेंगे. तो सबसे पहला मेजर आप क्या लेंगे कि जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा उनके बच्चों के प्रति उन्हें सावधानी बरतनी होगी, उन्हें बैड कंपनी से उन्हें दूर रखना होगा और उन्हें एथिक्स और मोरल की शिक्षा दी जानी चाहिए उनके पेरेंट्स के द्वारा, सो दैट दे मस्ट कैन टेक अफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर वार्ड्स, जिससे कि वो अपने बच्चों पर अफेक्टिव कंट्रोल रख पाए. इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड मेजर, दैट इज आइडियल एंड मोरल एजुकेशन सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड एज इट वुड सर्टेनली हेल्प इन इराडिकेटिंग डेलिक्वेंसी अमंग द चिल्ड्रन. यदि हम देखें कि आज के टाइम में जो मोरल एजुकेशन है, जो हमारा जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर से मतलब वो चीज़ नहीं रही है जो पहले कभी बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी, नैतिकता की किताबें लगाई जाती थी. आज के टाइम में बच्चों को कोई नैतिक संबंधी जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं. और यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को आइडियल मॉडल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर अपराध की भावना जो पनपती जा रही है उसे ख़त्म किया जा सके. थर्ड वन इज वेलफेयर लेजिस्लेशन शुड बी पास्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर अपराध के पनपने का जो मेन कारण है वो बच्चों को चाइल्ड लेबर भी है. बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह यूज़ किया जाता है. उनको बचपन में उनका बचपना उनसे छीनकर उनको लेबर में काम में लगा दिया जाता है. तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के लिए अच्छे से कल्याणकारी लेजिस्लेशन पास किए जाएं. इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर का जो कंसेप्ट है उसको रोकने के लिए अफेक्टिव लेजिस्लेशन लाने पड़ेंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर अपराध की भावना ना पनपे.
एंड द नेक्स्ट आपके केयर क्या बरतेंगे, इन ग्रांटिंग पैरोल एंड प्रोविजन देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई अपराधी आता है तो उनको बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है, बीच बचाव करना शुरू कर देती है, और वो अपने फायदे के लिए उन्हें यूज करती है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे पैरोल या प्रोबेशन पे जब किसी भी अपराधी को छोड़ा जाता है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए उन्हें यूज़ कर रही, ना कि बच्चों के फायदे के लिए ऐसा कर रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होना सही नहीं है। तो वाइल ग्रांटिंग द पैरोल एंड प्रोबेशन, जब भी उन्हें कोई प्रोबेशन पे या पैरोल पे छोड़ा जाता है अपराधी को, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर पर्पस शुड बी टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स रादर देन द पनिशिंग द ऑफेंडर्स। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। हियर द मेन पर्पज इज नॉट टू पनिश द क्रिमिनल बट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल। हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, क्रिमिनल को पनिश करना नहीं है, उनको सुधारना है, और यही पर्पज हमारा होना चाहिए। तो दिस मीन आवर पर्पज शुड बी टू रिफॉर्म द क्रिमिनल रादर देन द पनिशिंग द ऑफेंडर, ना कि ऑफेंडर को पनिश करने का पर्पज होना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसी अपराधी को जब आप सज़ा देते हैं तो एक और आप सज़ा देंगे, 2 बार सज़ा देंगे, और कहीं ना कहीं वो अपराधी उन चीज़ों का आदी हो जाएगा और वो एक छोटे क्रिमिनल से एक बड़े क्रिमिनल का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें सज़ा इसलिए न दी जाए कि उन्होंने अपराध किया है, बल्कि इसलिए दी जाए कि उन्हें सुधारा कैसे जाए कि वो भविष्य में ऐसा अपराध दोबारा ना करे। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर, government must take necessary steps for eradicating the illiteracy by providing free and compulsory education to children। यहाँ पे जरूरी है कि हमारी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाएं जिससे कि जो इलिटरेसी हमारे इंडिया के अंदर जो इलिटरेसी पाई जाती है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, और ये तभी संभव हो सकता है जब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे के लिए ज़रूरी कर दी जाए। और माँ बाप के ऊपर ये ड्यूटी, आपको भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ड्यूटी इम्पोज भी की गई है हमारी। आपने आर्टिकल 21A पढ़ा होगा, फ्री एंड दैट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 14 ईयर। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है, परंतु आज भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और उन बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, और वो यही वजह उनके अपराधी बनने की बनती है आगे जाकर। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप उठाने होंगे जिससे कि ये जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट जो पास करती है बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के संबंध में, उनका पालन निश्चित हो सके, सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो यदि हम लें तो इन अपराधों पर जो बाल अवस्था में किए जा रहे हैं इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बाल अवस्था में यदि कोई बच्चा अपराध करता है तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर उनके लिए वो जो हमारे जो उनके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती है दैट इज जुवेनाइल कोर्ट्स, वो जो यहाँ पे बच्चों के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स का प्रावधान रखा गया है। वो जो हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट्स है जो अडल्ट्स के लिए होती है वो उनसे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में। जुवेनाइल कोर्ट होती क्या है, द स्टेट इज़ द पेरेंट ऑफ एंटायर नेशन। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा राज्य है, जो स्टेट है, वो पूरे नेशन का एक तरह से पेरेंट के रूप में काम करता है, और दिस इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट केयर ऑफ ऑल स्पेशल चिल्ड्रन। ये जरूरी है कि क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड केयर टू ऑल द चिल्ड्रन। जो ये माता पिता की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को केयर प्रोवाइड करो, और जब राज्य है वो पूरे देश के लिए एक पेरेंट की भूमिका निभा रहा है, तो नेचुरली कि उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखे और उन्हें केयर प्रोवाइड करे। एंड द मेन रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड द रिक्वायर केयर एंड दे आर नॉट ट्राइड एट अडल्ट्स। और यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जब कोई मतलब बाल अवस्था में अपराध किया जाता है तो उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट ना किया जाए, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि दे विल नॉट बी ट्राइड एज अडल्ट्स, मतलब उनको मेजर व्यक्तियों की तरह ट्रीट ना किया जाए। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बच्चों के द्वारा जो अपराध किए जाए या फिर किसी मेजर व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किए जाए, दोनों सिस्टम एक तरह से अलग रखे जाने चाहिए।
एंड जुवेनाइल कोर्ट इज ए स्पेशल कोर्ट। इसी पर्पज से एक जुवेनाइल कोर्ट का निर्माण किया गया है। तो जुवेनाइल कोर्ट होती क्या है? दैट इज ए स्पेशल कोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ अ ट्रायल कोर्ट दैट डील्स विद अंडर एज डिफेंडेंट्स हु आर चार्ज्ड विद क्राइम्स। तो यहाँ पे जो जुवेनाइल कोर्ट है ये एक प्रकार की स्पेशल कोर्ट है। ये एक स्पेशल कोर्ट का टाइप का डिपार्टमेंट है जो उस तरह मतलब उन ट्रायल्स के साथ डील करता है जो बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, अंडर एज में किए जाते हैं। और जब भी कोई अंडर एज में कोई भी बाल्यावस्था में किसी भी बच्चे के द्वारा अपराध किया जाता है, ऐसी अवस्था में उनको जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर लाया जाता है। एंड दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जब वो बच्चा कोई आउट ऑफ कंट्रोल होता है या फिर उनको अपन नियंत्रण नहीं रख पाते और वो अपराध में लिप्त हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में जुवेनाइल कोर्ट इज द स्पेशल कोर्ट दैट डील्स विद देयर क्राइम्स। ईच स्टेट है स्पेशल कोर्ट, और हर स्टेट के अंदर जब आप देखेंगे तो हर स्टेट के अंदर एक जुवेनाइल कोर्ट होती है एंड डिवोटेड टू हैंडल द केसेज। और उनको ये ड्यूटी दी गई कि उनको वही केसेज लेने जो माइनर के साथ, जो माइनर के द्वारा अपराध किए जाते हैं उनसे संबंधित केसेस के साथ डील करे। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग फॉर्मली चार्ज विद द क्राइम, जुवेनाइल ऑफेंडर्स आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द डेलिक्वेंट एक्ट। तो दिस मीन्स अ जुवेनाइल केस नॉर्मली गेट स्टार्टेड विद द प्रोसिक्यूटर और प्रोबेशन ऑफिसर फाइल्स अ पेटिशन चार्जिंग द जुवेनाइल with violating a criminal statute and asking that court determine that the juvenile is a delinquent। तो जो जुवेनाइल केसेस जितने भी आपके बच्चों के जो आप केसेस देखते हैं उनको भी स्टार्ट करने का तरीका क्या है? प्रोसिक्यूटर या प्रोबेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो उनके लिए पेटिशन फाइल करते हैं और वहाँ पे प्रोसिक्यूटर के साथ में वो स्टार्ट होते हैं। और जो भी वो कोई अपराध कमिट करेंगे उसको डिटरमाइन करना, उसको डिसाइड करना, उसका सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? जुवेनाइल कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। और यदि वहाँ पर उनके खिलाफ जो मुकदमा लाया गया है यदि वो प्रूव हो जाता है तो कोर्ट एंटर से डेलिक्वेंसी एडजुडिकेशन, वहाँ पे डेलिक्वेंसी एडजुडिकेशन का प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि अडल्ट को कन्विक्ट किया जाता है। एंड मे ऑर्डर ए डिस्पोजिशन, दे मे ऑर्डर ए सेंटेंस एम्ड एट रिहेबिलिटेटिंग द जुवेनाइल, वहाँ पर उनको सजा का भी प्रावधान रखा गया है। Often the juvenile courts retains legal authority over the minor over a set of period of time। मीन्स वहाँ पे जो जुवेनाइल कोर्ट का निर्माण किया गया है उसकी जो लीगल अथॉरिटी है वो कुछ पीरियड के लिए होती है, जब तक कि वो बच्चा जिसने अपराध किया है जब तक कि वो मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता। अनटिल द जुवेनाइल बिकम्स एन अडल्ट, उसकी ड्यूटी केवल तब तक की बनती है। यदि बच्चा अडल्ट हो जाता है तो नेचुरली कि उसको उस कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दिस मीन जुवेनाइल कोर्ट रिटेन्स द लीगल अथॉरिटी ओवर द माइनर फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द जुवेनाइल बिकम्स एन अडल्ट। दिस मीन्स यहाँ पे अब ये हम देखेंगे जो जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं इसके अंदर किस प्रकार के केसेस सुने जाते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि जब भी जुवेनाइल कोर्ट होती है तो ये कहीं ना कहीं बाल अवस्था में जो अपराध किए जाते हैं उनके द्वारा के जो अपराध करते हैं उनके द्वारा जो केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए यूज की जा रही है। परंतु यहाँ पर कौन से केसेस डिस्कस किए जाते हैं? नोट ऑल द केसेस, ध्यान रख के चलना। कोई मतलब ये जरूरी नहीं कि सारे के तरह के केसेस इसमें डील नहीं किए जाएंगे, डिस्कस नहीं किए जाएंगे। केवल वही केसेस जो क्रिमिनल नेचर के हैं दे विल डिस्कस अंडर द जुवेनाइल कोर्ट्स। नोट ऑल द केसेस हर्ड इन जुवेनाइल कोर्ट्स, नोट ऑल द केसेस आर डेलिक्वेंसी केसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। जनरली आप देखेंगे दो तरह के केसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। नंबर वन, डिपेंडेंसी केसेस एंड स्टैट्यूट्स ऑफेंसेस। ये दो तरह के केसेस हैं जो जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर टिपिकली अप्लाई टू ऑल थ्री टाइप ऑफ जुवेनाइल कोर्ट केसेस। ये जो केसेस जो मैंने आपको बताए हैं इन सब केसेस के संबंध में अलग अलग प्रोसीजर, टिपिकल प्रोसीजर प्रोवाइड कराया गया है। तो जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सभी तरह के केसेस नहीं सुने जाएंगे, ओनली वो केसेस जो बच्चों के द्वारा अपराध कमिट किए जाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया डिपेंडेंसी केसेस या स्टैट्यूट ऑफेंसेस, स्टेटस ऑफेंसेस आर डिस्कस्ड अंडर द जुवेनाइल कोर्ट्स और इनके लिए अलग से एक टिपिकल प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी केसेस, दीज केसेस इन्वॉल्व्स माइनर्स, जैसे कि आपको पता है कि जुवेनाइल मीन्स चाइल्ड एंड डेलिक्वेंसी मीन्स अपराध, क्राइम। तो दिस में ये जो केसेस होते हैं ये माइनर के द्वारा क्राइम कमिट करने से संबंधित होते हैं, अपराध से संबंधित होते हैं। मीनिंग दैट
इफ द क्राइम हैड बीन कमिटेड बाय एन अडल्ट द मैटर वुड हैव बीन ट्राइड इन रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चे ने अपराध किया तो वो जुवेनाइल कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा, जबकि यदि वही अपराध किसी अडल्ट के द्वारा कमिट किया जाता है तो वहाँ पे वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट के पास डिसाइड किया जाएगा, नोट बाय जुवेनाइल कोर्ट्स। बट द प्रोसीजर इन जुवेनाइल कोर्ट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज इन अडल्ट क्रिमिनल कोर्ट्स। और यहाँ पे प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल अलग है। जो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीजर चलता है ये उससे बिल्कुल अलग होता है। जुवेनाइल प्रोटेक्शन और डिपेंडेंसी केसेस involving minor who are abused or neglected by their parents or guardians are also heard in juvenile courts। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन या डिपेंडेंसी जो केसेस होते हैं, मतलब ऐसे केसेस जहाँ पर माइनर जिनको अब्यूज किया जाता है या उनके पेरेंट्स के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है या उनके गार्जियंस के द्वारा उन्हें नहीं सुना जाता, वो केसेस भी जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर आते हैं। इन जुवेनाइल डिपेंडेंसी और प्रोटेक्शन केसेस द judge will ultimately decide whether a minor should be removed from the problematic home environment or not। तो वहाँ पे जज एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वो जो ये डिसाइड करती है कि जहाँ पर एक बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके घर में नहीं मिल पा रहा तो क्या उस बच्चे को उस प्रॉब्लमेटिक होम से हटाया जाना चाहिए। तो दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। एंड द केसेस इन्वॉल्विंग स्टेटस ऑफेंसेस, यदि हम स्टेटस ऑफेंसेस से संबंधित केसेस की बात करते हैं तो स्टेटस ऑफेंसेस इज ए वायलेशन दैट अप्लाइज ओनली टू माइनर्स। जैसा कि आपने सुना होगा ट्रेंसी, स्कीपिंग स्कूल होते हैं, कर्फ्यू वायलेशंस होते हैं, रनिंग अवे होते हैं, जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, या फिर वो ड्रिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये जो केसेस होते हैं इन्हें स्टेटस ऑफेंसेस के नाम से जाना जाता है। और ये केसेस भी जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। यदि हम आज के आंकड़ों के हिसाब से समझें तो लगभग आप ये समझ सकते हो अबाउट 50% ऑफ ऑल द जुवेनाइल्स अरेस्टेड आर मेड ऑफ थेफ्ट, सिंपल असॉल्ट, ड्रग अब्यूज, ऑर्डरली कंडक्ट एंड कर्फ्यू वायलेंसेस। मोस्टली जो बच्चे आपने देखा होगा 50% से ज़्यादा जो केसेस आपको कोर्ट में जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर केसेस थेफ्ट से संबंधित होंगे, सिंपल असॉल्ट से संबंधित होंगे, ड्रग अब्यूज होंगे, या फिर डिसऑर्डर कंडक्ट किया जाएगा उनके द्वारा, ये कर्फ्यू वायलेशंस के केसेस होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर इन जुवेनाइल कोर्ट केसेस, व्हेन ए जुवेनाइल इज सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग ए क्रिमिनल स्टैट्यूट द प्रोसीजर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल क्रिमिनल कोर्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जो जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीजर है वो सिंपल क्रिमिनल कोर्ट से बिल्कुल अलग चलता है। जैसे मैं उसमें आपको पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंटली द पुलिस, प्रोसिक्यूटर, जुवेनाइल कोर्ट इनटेक ऑफिशियल्स, उनके स्थान पे यहाँ पे क्या चलते हैं, ऑफिशियल्स चलते हैं। एंड जुवेनाइल कोर्ट जजेस all have broad discretion to take more informal steps in handling the cases। यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो जजेस काम करते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर उनके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने एक इनफॉर्मल स्टेप्स भी ले सकते हैं उस केस को यदि हैंडल करने के लिए वो जरूरी है। एज ए रिजल्ट मैनी यंग ऑफेंडर्स नेवर रीच द पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल एडजुडिकेटिंग हियरिंग। और ज़्यादातर जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं वो ज़्यादातर एडजुडिकेटिंग वहाँ उस स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाते। लाइकवाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ जुवेनाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। यदि आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो बच्चों के अधिकार हैं, वो अडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। कौन से बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जो अपराध कमिट करते हैं। आपने ऑफेंडर्स के कुछ राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की बात करता है। तो वहाँ पे जो उन्हें राइट दिए गए हैं, जो अरेस्टेड पर्सन को, ऑफेंडर्स को जो राइट दिए गए हैं, वो बिल्कुल इनसे अलग है, बच्चों से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ऑल द जुवेनाइल्स आई हैव द राइट टू अटॉर्नी एट एन एडजुडिकेटिंग हियरिंग। इन मोस्ट द स्टेट्स दे डोंट हैव द राइट टू हैव देयर केस हर्ड बाय ए ज्यूरी। आपने वहाँ पे सुना होगा कि जो आपके जो सिंपल अदालत में केसेस जाते हैं वहाँ पर जो अपराधी होते हैं उनके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं कि उनको मतलब वहाँ पे उनको वकील फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। कई तरह के आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मतलब वो सारी जो राइट्स उन्हें वहाँ दिए गए हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुवेनाइल्स जो है उनके पास अधिकार होता है कि जुवेनाइल्स हैव राइट टू अटॉर्नी एट एन एडजुडिकेटरी हियरिंग,
हर बच्चे का ये एक अधिकार होता है कि उनको अटॉर्नी प्रोवाइड कराया जाए जब भी उनकी एडजुडिकेट जो हियरिंग एडजुडिकेट होती है। और ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये आप देखेंगे, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट दे डोंट हैव राइट टू हैव देयर केस हर्ड बाय जूरी। मतलब वहाँ पे उनके जो केसेज होते हैं, जुवेनाइल के जो केसेज होते हैं, वो जूरी के द्वारा नहीं सुने जाते। ज़्यादातर स्टेट्स में ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है। सम जुवेनाइल केसेज आर ट्रांसफर टू अडल्ट कोर्ट्स। आपको पता है कि ज़्यादातर जो जुवेनाइल केसेज होते हैं वो अडल्ट कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसको वेवर के नाम से जानते हैं। टिपिकली जुवेनाइल केसेज दैट आर सब्जेक्टेड टू वेवर इन्वॉल्व सीरियस ऑफेंसेज। जो ऐसे केसेज जो मैंने आपको बताया है कि जुवेनाइल कोर्ट से अडल्ट कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो टिपिकल नेचर के केसेज होते हैं, वो ज़्यादा सीरियस नेचर के केसेज होते हैं, जैसे कि रेप के केसेज, मर्डर के केसेज, जहाँ पर उनको डिसाइड करना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे के द्वारा ऐसा अपराध कमिट किया जाना कोई मतलब सिंपल बात नहीं कह सकते। तो जुवेनाइल हैव राइट टू ए हियरिंग टू डेट्रीमेंट इन देयर केसेज, दे शुड बी ट्रांसफर टू अडल्ट कोर्ट्स। यदि ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो बच्चे की तरह मतलब उसका जो दिमाग है वो इतना मतलब डेवलप हो चुका है कि वो बच्चे का दिमाग नहीं कह सकते, तो नेचुरली कि वो केस सिंपल जुवेनाइल कोर्ट्स में ना रहकर वो अडल्ट कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। एंड जुवेनाइल ट्राइड एज अडल्ट, और वहाँ पे जुवेनाइल को एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, अडल्ट क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और वहाँ पे उनका जो कन्विक्शन का प्रोसीजर है, पेनल्टीज का प्रोसीजर है, प्रिजन का मतलब वो सारा का सारा उन जैसा ही रहेगा। तो ये सारा का सारा मैंने आपको जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में बताया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.